और मंडप दो गड़बाई रे देवकी की भाई सगाई। अरे हंसी खुशी के साथ तक चली बारात तक मथुरा आई, मथुरा आई, मथुरा आई। और मंडप दो गड़बाई रे महलन में भाई सगाई। लला शिवम अरे भाई महलन से जुदा सवेरे विधानगर में आई। और खुशी खुशी के मंगल रे सखियां रही है गाई। खुशी खुशी के मंगल रे सखियां रही है गाई। देवकी के विवाह बड़े हंसी खुशी से महलों में होता है। और प्रमाण ये मिलता है कि कंस जैसी शादी आज तक किसी ने कर नहीं पाई। अपनी बहन की शादी में कंस ने 600 हाथी दान में दिए थे, 1200 घोड़ा दान में दिए, 400 दासियां दान में दी। इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया भैया कि देखने वाले आंखें फाड़ फाड़ के देखते रह गए। वो कंस जो बहन का विवाह इतनी हंसी खुशी से कर रहा है। और याद रखना माताओं, विवाह बड़ी खुशी खुशी हुआ। और जब विदाई का नंबर आया तो याद रखना, ये दुनिया की परंपरा है, संस्कृति है। चाहे कितना बड़ा धनवान भाई हो, चाहे कितना बड़ा धनवान पिता हो, आज तक किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने पास नहीं रख पाया। ऐसी परंपरा है, संस्कृति है। और चाहे कितना भी गरीब पिता हो, एक बात और याद रखना माताओं, बेटियां आदि शक्ति लक्ष्मी देवी होती हैं। पिता पर चाहे कितनी भी गरीबी हो, जब लाड़ों के विवाह के लिए घर से आगे कदम बढ़ाता है तो याद रखना, उस बूढ़े बाप के पास में माँ चाहे कुछ भी न हो, परमात्मा उस बिटिया की किस्मत से इतना देते हैं, इतना देता है कि हाथ पीले करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारे बुजुर्ग तो कहावत कहते हैं कि लाड़ों की किस्मत से परमात्मा छप्पर फाड़ के देता है। और अगर आज छप्पर नहीं है तो माताओं लेंटर तोड़ के भी दे देता है। सही बात है। वो बूढ़ा पिता जब बेटी के विवाह के लिए आगे कदम रखता है भैया, तो वो आदि शक्ति लक्ष्मी आंगन में बैठी है। आइए महाराज जी, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अवगर दास हमारे भैया बाबा जी आ गए और भाभी सुनीता यादव। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परिचय। एक बूढ़ा बाप, बातें न करे माताओ, बात सुने। अरे अब आप लोग चैल पहल कर दी, बातें न करें, वो हमारे ही पास आएंगे अभी। बताएं, माताओं बहनों की आदत होती है और हम जानते हैं, क्योंकि स्टाफ की बात स्टाफ ही जानता है। अपनी साड़ी कितनी अच्छी हो मैया हैं, तापे नजर ना आए, और कोई दूसरा देखो कितनी अच्छी है। बॉर्डर ज्यादा अच्छे लोग, बिना बॉर्डर की सुरक्षा ना आया, पता है। लेकिन तुम्हारी हमें सबसे अच्छी लगते, बस तुम खुश रहो। काऊ ना अच्छी लगे, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगे। बोले गोविंद भगवान की। और शरबत भी मिल गया, मिल गया। अब शांति बनाए रखें तो ध्यान देते हैं। ये सच बात है माताओं, सबसे दर्दनाक बहन बेटी की विदाई होती है। जब पिता घर से निकलता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो,
चाहे कितने भी माताओं सर्दी हो, न तो गर्मी लगती है न सर्दी लगती है, क्योंकि लाड़ो आंगन में बैठी है, आदि शक्ति लक्ष्मी बैठी है, शक्ति बैठी है, तो पिता के शरीर में इतनी शक्ति रहती है। और वही बूढ़ा बाप जब 2 महीना पहले से पिता दौड़ रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, 2 महीना पहले से पिता दौड़ रहा है, शरीर में थकान नहीं हुई माताओं, और बेटी की बारात आई, हंसी खुशी से शाम को पिता ने सब कुछ किया, और सुबह जब हुआ, जब लाड़ों की विदाई हुई माताओं, तो ऐसा लगता है भैया कि घर खाली खाली है, घर में कोई नहीं है, घर में कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, घर में सब कोई है, घर में सब कुछ है, मगर एक बेटी के जाने के बाद घर खाली खाली लगता है, सूना सूना लगता है। और परम सम्मानीय श्रीमान दादा अवगढ़दास महाराज जी, हमारे भैया जी, इनकी धर्मपत्नी सुनीता यादव की तरफ से सुंदर पुष्पों की माल्या और एक पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, 1100 मुद्राओं की माल्या डालकर सम्मानित किया है। जोड़ी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, धर्म के मार्ग पर चलाते रहें, भगवान का पंजा भैया भाभी के ऊपर बना रहे, इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, जो भी इच्छा हो भगवान पूर्ण करते रहें। गोविंद से यही प्रार्थना है कि जो भी इनकी आशा है उस आशा को निराशा में न बदल दें ठाकुर जी, क्योंकि परमात्मा आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। आपने सबकी बिगड़ी बनाई है, सबकी लाज बचाई है, तो भगवान का पंजा हर पल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोड़ी के लिए आप लोग तालियां बजा दो। तो याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परिचर जब देवकी की विदाई कंस करने के लिए आगे बढ़ा, तो उस समय जब पहली बार वह पालकी में बैठती है, तो चाहे कितने भी कठोर दिल का भैया हो, चाहे कितने भी कठोर दिल की बहन हो, पहली बार जब भाई अपनी बहन को बैठालता है पालकी में, तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, क्योंकि ये बात माताओं वही बहन और वही भैया जानता है जिसने पहली बार अपनी बहन को अपने से अलग किया है। ये बात वही बूढ़ा पिता